एक चंगाई प्रार्थना करूंगी, तो आप इस प्रार्थना को एक बार ज़रूर सुनिएगा। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको 3 काम ऐसा बताऊंगी जो आपको ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत चंगाई मिले, इसी वक्त जब आप वचन को सुनेंगे, जब आप प्रार्थना को सुनेंगे, आपको तुरंत ही चंगाई मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, कुछ समय लगेगा या 1 महीने के बाद, 1 साल बाद, ऐसे चंगाई नहीं मिलेगा। जो चंगाई यीशु मसीह देते हैं वो तुरंत ही मिलता है। तो आपको उसके लिए करना क्या है, वो 3 काम आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ऑल नोटिफिकेशंस जो ऑन करना है आप वो ज़रूर ऑन करिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का जो भी वचन है वो आप तक पहुंच सके, तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। और आपको ये QR कोड दिख रहा होगा और यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है। इस नंबर पर QR कोड पर आप सपोर्ट करने के लिए दान और मजदूरी दे सकते हैं। और जो भेंट दशमांश, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास अलग होना चाहिए, ऐसा विश्वास जो कभी ना डगमगाए, क्योंकि अगर आपका विश्वास कमज़ोर होगा तो हो सकता है कि जब मुसीबत आए, जब प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए, तो आप हो सकता है कि डगमगा जाए, आपका विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बहुत सारी चीज़ों में आप परमेश्वर पर भी दोष लगा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर से पीछे ना हटे, इसके लिए आपको विश्वास करना ज़रूरी है। लेकिन आपको विश्वास को थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आप बाइबल में निकालिए इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 आयत, Hebrews chapter 11 verse 6। इसमें लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। इसमें साफ लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप बिना विश्वास के कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं रोज़ चर्च जा रहा हूँ, मैं रोज़ बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप जितने भी धर्म के कामों को कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप परमेश्वर के भंडार में भेंट दशमांश भी दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें बेकार है। क्योंकि आपको तो लग रहा है ये सारे धर्म के काम करके आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, पर आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि विश्वास ही है जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। तो अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, विश्वास। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो इसका मतलब है कि पहले तो अगर आप यीशु मसीह में नए हैं, आप उतना नहीं जानते यीशु मसीह को, और आपके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो अच्छी बात है। वरना बहुत सारे लोग जो शुरुआती क्रिश्चियन होते हैं, शुरुआती विश्वासी होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, उनका विश्वास मजबूत नहीं होता है। लेकिन जो लोग अन्य जाति में से आते हैं, जो अन्य धर्म से होते हैं, तो वो सारे लोग का विश्वास ज़्यादा होता है। कारण क्या है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ पाते हैं कि जब वो अकेले थे, जब वो परेशानियों से घिरे हुए थे, तो कहीं पर भी उनके परेशानी का हल नहीं मिला, क्योंकि उनके परेशानी का हल सिर्फ यीशु मसीह के पास आकर मिला। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ठीक है, आप बोलते हैं कि विश्वास करो यीशु मसीह पर, लेकिन कैसे करें, और आखिर विश्वास करना है तो किस प्रकार से करना है। तो आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट इज़ गॉड। आपको ये विश्वास करना है कि वो सचमुच है, भले ही यीशु मसीह आपको दिखाई नहीं दे रहे, परमेश्वर आपको अपने आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो सचमुच है, क्योंकि हमें विश्वास करना है। विश्वास करना चाहिए कि वो है, क्योंकि यही चीज़ तो लोग करते नहीं है। लोग इस चीज़ को मानते नहीं है कि परमेश्वर सचमुच है। उन्हें लगता है कि बस जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान प्रार्थना कर रहा है, जो इंसान कलीसिया चला रहा है, बस उतना ही है। पर ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि वो इंसान जो परमेश्वर का दास या दासी है, वो किसके माध्यम से काम कर रहे हैं, परमेश्वर के शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा। अगर कोई भी आप प्रचार सुनते हैं तो आपका भरोसा उस इंसान पर हो जाता है, लेकिन हमें सबसे पहले भरोसा यहोवा परमेश्वर पर रखना है। तब हम उस चीज़ को जान पाते हैं कि हाँ, जो वो इंसान प्रार्थना कर रहे हैं वो किसके शक्ति के द्वारा कर रहे हैं। तो हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर सचमुच है। परमेश्वर को अगर आप ढूंढेंगे, उनके पीछे चलेंगे, आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन भी आप कोशिश जब आप करते हैं कि चाहे मुझे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं परमेश्वर को ढूंढता रहूँगा,
तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मांगेंगे और आपको मिलेगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो परमेश्वर उनको वैसा ही प्रतिफल देते हैं। जैसा कि वचन में लिखा भी है कि जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल काटेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपका विश्वास कितना है। तो सबसे पहला विश्वास तो करना ही है। बिना विश्वास के कोई काम नहीं हो सकता। चंगाई मिलता है विश्वास से, काम हर किसी का बनता है विश्वास से, तो हर कुछ पूरा होता है विश्वास से। तो विश्वास पर ही सारी चीज़ें टिकी हुई है। तो यही पहला काम है जो आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी वक्त तुरंत चंगाई मिले। तो क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो आप बोलिए कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है। बताओ कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। अब दूसरा काम कौन सा है जो आपको करना ज़रूरी है तुरंत चंगाई पाने के लिए? रोमियो 10 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। तो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, और यही बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। विश्वास भी अगर आपने कर लिया अच्छी बात है। अब दूसरा आपको क्या करना है? मुंह से अंगीकार। लेकिन अंगीकार का मतलब क्या है? आपको कन्फेस करना है मुंह से। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं मैं मन में विश्वास करता हूँ, मैं मन में प्रार्थना करता हूँ, मैं मन में ही वचन पढ़ता हूँ, पर ऐसा नहीं है। आपके मन को परमेश्वर जानते हैं, लेकिन आपको मुंह खोल करके जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप मुंह खोल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तब परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनते हैं। हालांकि परमेश्वर आपके बिना बोले ही सारी बातों को जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन भी उद्धार के लिए, सैल्वेशन के लिए, कि आपका छुटकारा हो, आप बचाए जाए हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, नरक की भयानक आग से, उसी करता हूँ। तो आपको मेरे पीछे पीछे कुछ शब्दों को अंगीकार करना है, बोलना है, जिसे मैं अभी बोलवाने के लिए आपको जा रही हूँ। तो अपने हाथों को उठा लीजिए और अपने मुंह खोलकर मेरे पीछे पीछे बोलिए। यहोवा मेरे संग संग है, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर की लाइट मेरे अंदर आ जाए। जो भी मैंने गलती की है, परमेश्वर मुझे माफ़ करे, परमेश्वर मुझ पर दया करे। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरे एक एक शरीर के अंगों में आ जाए, मेरे परिवार के ऊपर आ जाए, मेरे सभी कामों में आ जाए। जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, मेरा हर काम बनेगा। मैंने किसी के प्रति क्रोध किया है, या व्यभिचार किया है, या झूठी शपथ खाई है, तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर मुझ पर दया करे। आज से मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। मैं परमेश्वर से सारे मन, बुद्धि, प्राण और शक्ति के साथ प्रेम करूँगा। मैं अपने दुश्मनों से भी प्रेम करूँगा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करूँगा। मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करता हूँ, अपने भाई बहनों से प्रेम करूँगा, अपने बच्चों से प्रेम करूँगा, अपने माता पिता से भी प्रेम करूँगा। चाहे मेरे जीवन में कितना भी रुकावट आए, शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, चाहे शैतान मुझे गिराना क्यों ना चाहे, फिर भी मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहूँगा। मुझे चंगाई मिल